हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज एक नुस्खे की बारी है और बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में हैं। स्वास्थ्य से संबंधित, मन से संबंधित, स्किन से संबंधित। स्किन से संबंधित ही समस्याएं आज की समस्या के बारे में, उसके बारे में नुस्खा है। पिंपल्स जो हमारे चेहरों पर मुहासे आते हैं, छोटे छोटे दाने आने लगते हैं और वो पिंपल्स आ करके वो एक अजीब तरह की स्थिति तैयार करते हैं। चेहरा भी अजीब लगने लगता है, दर्द भी उनमें रहता है कभी कभी, और कभी कभी वो दाग भी छोड़ जाते हैं और आपको अनईजी बना करके रखते हैं। तो आज उसी के बारे में एक नुस्खा है जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हमें हर प्राकृतिक चीज़ों को अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें होंगी, जितने भी आपके प्राकृतिक जड़ी बूटियां और हमारे रोजमर्रा के जीवन में शामिल चीजें हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से हमारे जीवन में शामिल हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन और उनकी जितने गुण तत्व हैं वो सब एकात्मकता है, उसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो आइए जानते हैं, अगर हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ जाएं तो क्या करें। देखिए, उसके पहले जानना ये जरूरी है कि पिंपल्स आते क्यों हैं। एक्चुअल में दो कारण हैं। पहला कारण ये होता है कि आपके अगर रक्त में किसी तरह की अशुद्धि शामिल हो गई है, रक्त का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, रक्त शुद्ध नहीं है, तो रक्त जो होता है हमारे स्किन के नीचे नाड़ियों के द्वारा वो रन करता है, अर्थात सर्कुलेट होता है और स्किन से जुड़ा हुआ होता है, टच में होता है। तो अगर रक्त में कोई अशुद्धि है तो हमारे स्किन पर परिलक्षित होने लगती है, मतलब दिखाई देने लगती है। दूसरा कारण, यदि हमारे चेहरे पर किसी तरह की गंदगी आ गई, कुछ ऐसे तत्व आ गए, कुछ टॉक्सिन्स आ गए जो बाहरी वातावरण से हमारे चेहरों पर आ गए, और हमारे जो रोम छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिससे हम शरीर की, स्किन की बहुत सारी चीजें बाहर करते हैं, पसीना बाहर निकलता है, वहां पर अगर कुछ जाकर इकट्ठा हो जाए, जम जाए और उनका हम अच्छी तरह से क्लीनिंग न कर पाए, सफाई न कर पाए, तब भी हमें मुहासे होंगे। अगर आपको रक्त की अशुद्धि है, उसके कारण पिंपल्स हो रहे हैं, तो आपको चिरायता का सेवन करना चाहिए। चिरायता का सेवन कैसे करें, इसका वीडियो हमारे योग गृह चैनल में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है। दूसरा, अगर आपके स्किन में कोई तत्व, कोई टॉक्सिन्स जा करके आपके रोम छिद्र को, अर्थात जहां से पसीने निकलते हैं, वहां पर कुछ जम गया है, जिसके कारण उसे बाहर निकालने के लिए हमारी स्किन वहां पर पिंपल्स तैयार करते हैं, उसे उठाते हैं कि बाहर हो जाए, तो उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। हमारे जीवन में दो चीजें शामिल होती है, गुलाब और नींबू। ये दोनों बहुत उपयोगी हैं। दोनों में रस, अगर उन दोनों का सेवन किया जाए अपने इस स्किन पर, तो काम करेगा। कैसे करेगा, आइए बताते हैं कि कैसे इसका उपयोग करना है वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये आपने नींबू ले लिया और इस नींबू के रस को आप किसी एक कटोरी में बढ़िया से निकाल ले, इस तरह से। इसके बीज नहीं होने चाहिए, बीज को आप बाहर कर दे, बीज को बाहर निकाल दें इस तरह से, और पूरी तरह से जब इसका रस निकल जाए तो इसको रख दें। और आप गुलाब का जल प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है, बहुत सारी कंपनियों का बनता है, किसी का भी ले सकते हैं। उस गुलाब जल की 5 से 6 बूंदें इसमें डाल दें, इस तरह से। ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, गुलाब जल हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारी त्वचाओं के लिए। और इसको पूरा मिक्स कर लें इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसे चेहरे पर लगाना है। कैसे, आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों, जब उसको मिक्स कर लिया तो उसे एक काटन की सहायता से, रुई जिसे कहते हैं, काटन छोटा सा ले लें और उस रस को ले करके अपने उन चेहरे पर, खासकर जहां दाने हैं, जहां भी आपको दाने हैं, वहां धीरे धीरे आपको ऐसे से लगाए, फिर ऐसे राउंड में भी लगाए, जिससे रोम छिद्र ओपन हो जाए। उसके सारे जितने भी कण हैं जो हमारे रोम छिद्र को बंद किए हैं, वो इसके साथ बाहर निकल आए। इस तरह से आप पूरी जगह लगा लें, पूरे चेहरे पर लगा करके इस तरह से जहां जहां भी आपको समस्या हो लगा लें। और लगाने के कम से 10 से 15 मिनट उसे छोड़ दें, थोड़ी चुनचुनाहट होगी, होने देंगे। इस प्रकार से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी और स्किन के जितने भी वो डिसऑर्डर हो रहे हैं, दाने बन रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चुनचुनाहट होने के बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।